इसमें ये बताइए कि इसमें इस बिल में ये सारा कुछ मुसलमानों का है, इसमें हिंदू को शामिल करना क्या तुक है? मतलब उसमें जो तरीकेकार बना रहे हैं उसमें शामिल करना ये कहाँ का तुक है? नहीं चलेगी नहीं चलेगा। हमारी मस्जिद मदरसे सारे छीने जा रहे हैं, अगर हम उस पर भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मस्जिद चली जाएगी, कहाँ नमाज पढ़ेंगे? हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार इस वक्त ये तस्वीर जंतर मंतर पे है। वक्फ बिल अमेंडमेंट जो है उसके खिलाफ देश भर से यहाँ मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, देश भर के मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय इकट्ठा हुआ है और विरोध कर रहा है इस नए कानून का। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेरे तले ये प्रोटेस्ट हो रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। अब बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा हुए हैं इस प्रोटेस्ट में। देखिए हर तरफ भीड़ आपको दिखाई देगी, भीड़ है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो है, वक्फ में जो बदलाव के लिए जो बिल लाया गया है संसद में, उसके खिलाफ यहाँ पे बड़ा प्रोटेस्ट, बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने के लिए लोग इकट्ठा हुए हैं देश के कोने कोने से। ये तस्वीर दिल्ली की है, दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीर है जो आपको अभी हम दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग देश के कोने कोने से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं कि सरकार वक्फ की जमीन को हमसे छीन नहीं सकती, देश के मुसलमानों के साथ इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। तो आपको हम लिए चलते हैं, लोगों से कुछ लोगों से बात भी करेंगे कि क्या कहना है इस मसले पे। जो है ना ये इस पे मतलब जो है वो सरकार अपना कंट्रोल करे। इसमें ये बताइए कि इसमें इस बिल में ये सारा कुछ मुसलमानों का है, इसमें हिंदू को शामिल करना क्या तुक है? मतलब उसमें जो तरीकेकार बना रहे हैं उसमें शामिल करना ये कहाँ का तुक है? कहाँ से मतलब जो है गड़बड़ नहीं होगी ना? फिर देखिए इसमें अमेंडमेंट तो होना चाहिए, गड़बड़ क्यों नहीं होगी? उनका क्या रोल है मतलब ये बताइए ना। हमारे हिंदू भाई को उसमें जो शामिल करने की बात की, उनका क्या रोल है? क्यों ये सारी प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, मुसलमान की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने सरकार की मंशा गलत है, हमारे पूर्वों ने दी और आपकी दी जा रही है। हाँ, उसमें जो घपले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रहा है, उस पर अमेंडमेंट होना चाहिए। तो क्या लगता है मानेगी सरकार? देखिए जेपीसी का तो कुछ नहीं हुआ। देखिए जेपीसी कुछ नहीं, देखिए जेपीसी में जो भी है उसमें 400 के करीब मतलब जो है ना संशोधन किए गए, उस सारे संशोधन को इन्होंने मतलब ठंडे बस्ते में डाल दिया, साइड कर दिया। देखिए आगे क्या होता है। तो सरकार मनमानी बनाई क्यों गई थी जब संशोधन ही नहीं लिया गया? हाँ, तो यही तो बात सोचने की ये एहतजाज जो है, एजुकेशन अब ये और बढ़ेगा। अब हम आप जंतर मंतर पर भी ये इंशाल्लाह रोड पे आएगा, पूरे रोड पे हम उतरेंगे। जब जेपीसी बनाई गई थी संशोधन, इसको 3 महीना 400-500 पेज का मतलब बना है, तो उसमें उसको क्यों नहीं किया, शामिल किया गया? पूरे देश में शाहीन बाग बनेगा। अब ये तो हमारे बड़े बड़े नेता में तो बहुत छोटा आज इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, सरकार पर कोई असर पड़ेगा? क्या लगता है? सेशन भी चल रहा, देखिए आज नहीं सरकार, मैं तो आपको कहा ना कि अगर मतलब बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मतलब जो है ना इस मामले में सपोर्ट नहीं करते हो, जाहिर सी बात है फिर तो बिल पास। रात में आके प्लान कर दी गई। 1500 गज जगह है हमारी, वो कहाँ जाएगी? पहले ये इलीगल तरीके से करना चाह रहे थे, अब यह कानून बना के इसे लूटना चाह रहे हैं हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को, और वो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमें जो है करो मरी की स्थिति है, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़े, हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाएंगे। हाँ, क्योंकि वही हमारा सरमाया है। मस्जिद चली जाएंगी, नमाज कहाँ पढ़ेंगे? कब्रिस्तान बंद हो जाएंगे, कहाँ दफन करेंगे? मदारिस बंद हो जाएंगे, कहाँ बच्चे पढ़ेंगे? तो ये सारी चीजें छीनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। पहले एक कानून था 1991 का, उसमें ये था कि वक्फ बोर्ड जो है उसको अपनी, अगर उसकी संपत्ति पे किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको अपना दावा कर सकती है, और जो उसका कोर्ट का ऑर्डर होगा वो लास्ट और फाइनल डिसीजन होगा। 1991 का एक्ट है, ये इनका वही खत्म करना है कि ये कोई इनके पास में कोई ऐसा अधिकार न बचे जो कि ये अपनी प्रॉपर्टी का, अपनी वक्फ बोर्ड की, उसकी हिफाजत कर सके। ये असल मुद्दा है। हमारी मस्जिद मदरसे सारे छीने जा रहे हैं, अगर हम उस पर भी नहीं बोलेंगे तो फिर क्या मस्जिद चली जाएगी, कहाँ नमाज पढ़ेंगे? हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। सरकार एक तरफा डिक्टेटरशिप उन्होंने अपना रखी है। जैसा आपने देखा कि किसानों का इन्होंने कानून बनाए, लेकिन पीछे नहीं हट रही थी। किसानों ने भी धरना दिया ना, जब भी जाके थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो बिल्कुल अभी अगर इनके पास में आज पूरे 272 अगर एमपी होते, ये आज बिल पास हो गया होता। अगर मान लीजिए बिल आ गया तो हम उसके जो है, हमारा संविधान अधिकार है, हम प्रोटेस्ट करेंगे।
उसको जैसे किसानों ने उसको पीछे हटाया, हम भी हटाने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है ये लड़ाई देश भर के सड़कों तक जाएगी? हाँ, ये लड़ाई आगे तक जाएगी, क्योंकि आपको ये मालूम नहीं है कि ये बीजेपी और आरएसएस जो है ना, वो मुसलमानों के और दलितों के खिलाफ है। दलितों को देख रहे हो, आज रोज आए दिन मारा जा रहा है उनको, कहीं भी घोड़ी चढ़ने पे मार दिया जाता है, कोई बच्चा स्कूल में पानी पी ले उसको मार दिया जाता है। तो ये जो है बिल्कुल डिक्टेटरशिप पे आ गए हैं। इसलिए आज हमें अपना प्रोटेस्ट, आज हमने जंतर मंतर पे कराया, अगला इंशाअल्लाह प्रोटेस्ट रोडों पे होगा। ये देश भर में शाहीन बाग बनाया जाएगा फिर से? शाहीन बाग से भी बड़ा हो सकता है, बन जाए। शाहीन बाग तो पहले हमारी माँ बहनों ने बनाया था, अब के हमारे उलमा किराम अगर रोड पर आएंगे तो पूरे देश में बहुत बड़े लेवल पर ये हमारा प्रोटेस्ट होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।